Now coming back to our sutras is a fascinating study of psychology, philosophy, theology, Niti Shastra, and science. So we are in this Ishwar Pranidhan chapter, first chapter, 23 number sutra. We started with Ishwar Pranidhanadva, क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निर्तिशयं सर्वज्ञ बीजं सपूर्वेशामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। यहाँ तक हमने कवर किया है। आगे के सूत्र है तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम् ततः प्रत्यक्षेतनादिगमोप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वानि वस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः दुख दोर्मनस्यांगमे जयत श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य पुण्य विषयाणां भावनादश्चित्त प्रसादनम्। All these are very important sutras, very interesting sutras. प्रच्छेदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, यहाँ तक आना है अपने को। तो अभी आज हम यहाँ से शुरुआत करें। पिछले लास्ट टाइम हमने देखा कि ये ईश्वर क्या है, ईश्वर तत्व क्या है अकॉर्डिंग टू पतंजलि, और अभी उसका प्रणिधान करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना। तत्व अगर समझ लिया है तो फिर आगे क्या। तो आगे पतंजलि कह रहे हैं कि तस्य वाचकः प्रणवः, वह जो तत्व है, वह जो तत्व है उसका वाचक प्रणव है। वाचक मतलब नाम। वह जो तत्व, ये जो ईश्वर तत्व जो है, जो हमने क्या देखा कि वो तुम्हारे ही अंदर है। पहले सूत्र में देखा ना, क्लेश कर्म विपाकाशय्य, लेकिन तुम्हारे क्लेश कर्म इससे वो अछूता है, तुम्हारे ही अंदर, और उसमें सर्वज्ञता का बीज है, क्योंकि वो काल से अबाधित है और वह गुरुओं का गुरु है। तो तुम्हारा अभी अल्टीमेट गुरु वही है। तो समझ लो कि तुम्हारा अल्टीमेट गुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, उसको तुमको जगाने का है। ओके, तो उसको कैसे जगाना है उस गुरु को, ताकि वो सब तुम्हारी व्याधियां दूर कर देगा, दूर हो ही जाएंगी। उसके प्रकाश में जो भी अंधकार है वो दूर हो जाए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, जब उसके दर्शन होंगे, उसका साक्षात्कार होगा। असतो मा सद्गमय, अमृत्योर्मा अमृतम गमय, अमृत बन जाओगे तुम, उसके जैसे बन जाओगे तुम, बाकी सब छूट जाएगा। ईश्वर प्रणिधान का ये फल है। वो प्रणिधान कैसे करना है, तो पहले तो पतंजलि कहते हैं अब तुमने प्रिंसिपली समझ लिया है, तत्वता समझ लिया है कि ये क्या है, ये तत्व क्या है, इसकी शक्ति क्या है, ये अनादि है, अनंत है। अब इसको पुकारेंगे कैसा, उसको एड्रेस कैसा करेंगे। तो पतंजलि कहते हैं कि उसको एड्रेस कर सकते हो तुम नाम से उसके। तो उसका नाम क्या है, तो बोले उसका नाम है प्रणव। तो प्रणव की जो डेफिनेशन है, मतलब एटिमोलॉजिकली प्रणव मीन्स प्रकर्षेण नूयते स्तूयते इति प्रणवः, कि जो अक्षर या शब्द या ध्वनि, जो भी, या जो भी सिंबल, सिंबल भी आया उसमें प्रणव में। ओके, लोगोस भी आया, कि जो सिंबल या ध्वनि या नाम या शब्द या अक्षर उसकी प्रकर्ष से स्तुति करेगा, उसका प्रकर्ष से वर्णन करेगा, वह प्रणव है। अब इसमें प्रणव क्या है, इसमें प्रणव हमारे लिए प्रणव ओम है। तो शास्त्र इस पर क्यों आया, इस ओम पर क्यों आया, ओम ही क्यों। तो उसका बहुत सुंदर वर्णन हमें मांडुक्य उपनिषद में मिलता है। मांडुक्य उपनिषद में उन्होंने ओम की आइडॉल क्रिएट की।
मतलब मूर्ति बनाई है ओम की, मतलब ध्वनि की आइडॉल क्रिएट की। अब क्योंकि तुमको उपासना, सगुण उपासना करना आसान रहता है ना, तो क्योंकि कुछ रेफरल रहता है सामने। एक बात हमेशा याद रखना कि सगुण और निर्गुण में कोई मतलब क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है, मौलिक कोई उसमें कि निर्गुण वाले ग्रेट लोग हैं, ग्रेट संत है, और सगुण वाले थोड़े लोअर लेवल के, ऐसा कभी मत समझना। बोथ आर एट द सेम स्टेज। somebody likes to address that Ishwar Tattva in the form of a mother, Kali Ma Durga, you know. Or somebody likes to address that Tattva in the form of a Sakha, a Krishna. Somebody likes to address that Tattva in the form of Narottam, Sarva Naro में उत्तम, तो श्री राम। तो ऐसे ये सगुण उपासक है, तो कुछ फॉर्म में वो छाते हैं उस तत्व को। निर्गुण उपासक वो डायरेक्ट कनेक्ट होगा ब्रह्म से, वो अंतरात्मा से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे पतंजलि ने उसको सगुण भी बताया, निर्गुण भी बताया। निर्गुण मतलब वो एकदम अंतरात्मा से कनेक्ट करने को कह रहे हैं। वेदांतिक वर्णन है, वेदांतिक वर्णन ईश्वर का सूत्रों में। एट द सेम टाइम उसको गुरु भी कह दिया, मतलब उसको साकार भी कर दिया गुरु को। और उसको साकार कर रहे हैं, वो बोल रहे कि एक ध्वनि की आइडॉल बना, साउंड की आइडॉल बनाते हैं, चलो साउंड की मूर्त बना। तो इसलिए मांडुक्य का रेफरेंस आ रहा है। तो मांडुक्य का पहला श्लोक है, ओम इत्येतद् अक्षरम इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यति सर्वम ओंकार एव यच्चान्यत त्रिकालातीतम तदप्योंकार एव। ऐसा पहला श्लोक है। मांडुक्य में सबसे छोटा उपनिषद है, सिर्फ 12 मंत्र है। एंड दे आर लोडेड लोडेड। मतलब वो 12 मंत्र एक्सप्लेन करने के लिए गौड़पादाचार्य ने 200 कारिकाएं लिखी, 200 श्लोक। मतलब 12 मंत्र एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 200 मंत्र लिखे। इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग रीड। तो मांडुक्य उपनिषद और उसके ऊपर गौड़ पादाचार्य की कारिका, ऐसा वो एक टेक्स्ट है। तो ये मांडुक्य का पहला श्लोक, ये जो मैंने अभी कहा कि ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, ये जो सब है, इदम सर्वम, ये जो जगत है तुम्हारे आसपास का, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे बाहर, तुम्हारे अंदर, यूनिवर्स में, मल्टीपल यूनिवर्स में, गैलेक्सीज, व्हाट एवर देयर इज, इदम सर्वम, ये एक अक्षर से अभिप्रेत होता है, और वो अक्षर है ओम। जो भी तुम इमेजिन कर सकते हो और जो भी तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, काला त्रिकालातीत जो है, आज जो वर्तमान में सब एग्जिस्टेंट है, जो कल्पों के पहले हो चुका है पास्ट में, करोड़ों सालों के पहले पास्ट में, जो आगे करोड़ों सालों के, करोड़ों कल्पों के बाद होने वाला है, वो सब कुछ ओम। ये वो कह रहा है पहला श्लोक। और फिर दूसरा श्लोक कहता है कि सर्वम ये तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। तो पहला श्लोक कहता है मांडुक्य क्या, ये जो कुछ सब कुछ है, जो भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इमेजिनेबल अनइमेजिनेबल, वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्य में, जो वो ओम है। दूसरा श्लोक कह रहा है और ये यही ब्रह्म है। सर्वम ये तद ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। अब सब कुछ ब्रह्म है, तो मेरे अंदर जो जीव है, ये जो लाइफ जो है, ये जो ज्योति जो टिमटिमा रही है अंदर, ये जो लाइफ मेरे अंदर स्पंदन हो रहा है, अभी सुन रहे हो ना मेरे को? हाँ, जिंदा हो ना? देख रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो, दिमाग विमाग चालू है ना? ये जो लाइफ है ना तुम्हारे अंदर, ये भी ब्रह्म हो गया फिर तो, क्योंकि सभी ब्रह्म है। तो हाँ, ये जो अंदर में जो लाइफ है मेरे अभी, ये भी ब्रह्म है। और ये आत्मा जो है मेरा, जो कि ब्रह्म है, यह आत्मा चतुष्पाद है। मतलब अभी वो क्या, वो समष्टि से अभी वो व्यष्टि में उतरा है, जो ऋषि था। उसने बोला ये सब ब्रह्म है, ये सब ओम है, और ये सब में मेरा ये जो जीव है अभी, ये भी आ गया, तो ये भी ब्रह्म है और ये भी ओम है।
मेरा आत्मा। तो ये आत्मा ना मेरा 4 स्टेट्स से गुजरता है, 4 पाद है इसके। पाद मतलब पैर। जैसे गाय को 4 पैर रहते, तो एक पैर का दूसरे पैर से कोई कनेक्ट है क्या? वो खड़ी तो 4 पैरों पे है, गाय खड़ी 4 पैरों पे है, लेकिन एक पैर का दूसरे पैर से संबंध है क्या? नहीं है। उनके स्थान अलग है। समझो इस बात को अच्छे से। हाँ, वो ओम का डिजाइन बना रहे हैं। ओम का डिजाइन शुरू हुआ है, ओम का आइडल क्रिएट करना शुरू हो रहा है। ये सब सोच शुरू हो गई है। तो 4 पैर जैसे गाय के हैं और चारों जरूरी है, और लेकिन चारों के स्थान अलग है। वैसे ये ओम के 4 स्थान है, जो चारों जरूरी है, क्योंकि वो आत्मा है। और आत्मा के 4 स्थान है, वो 4 स्थानों में रहती है आत्मा। उसमें का पहला स्थान है जागृति, जो कि अभी हम राइट नाउ अभी हम जगे हैं ना। क्या जगे है क्या? चलो ऐसा मान लेते हैं कि हम जगे हैं, जागरूक है। ठीक है, तो ये एक स्थान हो गया। तो अभी ये जागृति में मेरा एक ईगो है ना, मैं अशीत। और फिर मेरा क्या, मैं ये मेरा पूरा एक वर्ल्ड है, मेरा घर है, और मेरे वो बैंक अकाउंट्स है, मेरा जो कुछ भी है, मेरा फैमिली है, मेरे दोस्त है, पड़ोस है। सो मेरा एक जगत है, जागृति का मेरा एक वर्ल्ड, वो एक स्थान है। इस स्थान को उन्होंने अ इस अक्षर से डिनोट किया। वो अ ही क्यों चुना, इसके पीछे भी उसकी कारण मीमांसा है। लेकिन बिकॉज दिस इज नॉट अ टॉक ऑन मांडुक्य उपनिषद, आई विल नॉट गो इनटू इट राइट नाउ। हम लोग पहले स्थान समझ लेते हैं। 4 स्थान, 4 पाद जो है आत्मा के। तो ये जागृति एक स्थान एस्टेब्लिश हो गया कि अभी हम जाग रहे हैं, हमारा एक आइडेंटिटी है, एक ईगो है, और एक कनेक्टिविटी है, एक मीनिंग है। जागृति लाइफ, जागृत लाइफ को, उसको अ से रिप्रेजेंट किया। फिर हम रात को जब घर पे सोने जाते हैं, तो हम ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। ये है दूसरा स्थान। ये दूसरा स्थान ड्रीम वर्ल्ड का। अब मुझे तुम बताओ कि अभी तुम जो जागृति में हो, वह बंदा वह बंदा ड्रीम में नहीं रहता। ड्रीम में टोटल डिफरेंट रहता है। ड्रीम में तुम क्या क्या चीजें बनाते हो। कभी उड़ने लगते हो, तो कभी पानी में डूबने लगते हो, है ना। तो कभी क्या, भागने लगते हो, तो कभी भागना चाहते हो तो भाग नहीं सकते। कभी नाइटमेयर्स होते हैं, कभी अच्छे सपने गिरते हैं। लेकिन द पॉइंट इज, वो टोटली अलग स्थान है कॉन्शियसनेस का। उसका और जागृति का कनेक्ट कोई नहीं है। जागृति अपना स्थान है और स्वप्न अपना स्थान। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो कि स्वप्न में तुम क्या क्या दुनिया खड़ी कर देती, कुछ के कुछ। जस्ट रिकॉल योर ड्रीम्स। और वो अलग स्थान है जिसमें उस वक्त तुम्हारी ये जो आत्मा है, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रहती है, उस पाद में है वो। फिर उसको उन्होंने लेटर डिनोट किया ऊ। अब ऊ क्यों दिया, इसका भी कारण है मांडुक्य उपनिषद में, उसमें हम नहीं जा रहे। एकदम लॉजिकली रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग। उसको बड़ा साइंटिफिकली क्रिएट किया है उन्होंने ओम को। वो ऐसे आसमान से नहीं टपका है। उसके बाद में फिर थर्ड स्टेट जो है, वो है निद्रा। अब तुम निद्रा में जाते हो तो तुम स्वप्न वाले भी नहीं रहते, तुम जागृति वाले भी नहीं रहते। और ये थर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, डीप स्लीप, जहां तुम कुछ जानते ही नहीं हो, लेकिन तुम तो हो, कहीं तो हो।
क्योंकि वो जो अनजान भूमि है, जहां पे प्रत्ययों का अभाव रहता है, वो वही प्रत्यय नहीं, वहां पे सिर्फ अभाव ही अभाव है, कुछ भी नहीं जानते। लेकिन उसके बाद में वापस जगते तो हो, तो मर तो नहीं गए थे, मरते तो जगते नहीं, तो जिंदा तो थे, मतलब जो लाइफ फोर्स है वो ऐसी एक स्टेट में था जिसके बारे में तुम नहीं जानते, वहां तुमको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वो स्टेट तो है। तो उसको उन्होंने, उस निद्रा पाद को उन्होंने म मकार से संबोधित किया। उसका भी कारण है जो कि हम अभी नहीं देखते। तो ये अ, उ और म, ऐसे तीन अक्षर, इसमें तो तुम्हारी जिंदगी बीत जाती है, तुमको चौथे का पता ही नहीं है, तो उसके चौथे का पता ही नहीं चलता, तुम मर जाते हो, फिर दूसरा लाइफ लेते हो, अ उ म में घूमते हो, अ से उ में जाते हो, मतलब जागृति से स्वप्न में, स्वप्न से मकार निद्रा में जाते हो, फिर निद्रा से वापस जग जागृति में अ में आते हो, फिर उ, फिर म, फिर अ उ, फिर उ, फिर म, यही चल रहा है चक्र, दिन रात चल रहा है तुम्हारा। अब संस्कृत में जब अ, उ और म जोड़ते हैं, एक साथ आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू संस्कृत ग्रामर वो ओम हो जाता है, क्योंकि संस्कृत हमेशा संधि में बोला जाता है ना। उसका विग्रह करो तो वो अ उ म है, और संस्कृत में बोलते उसको ओम है, इसलिए वो ओम हो। अब तीन पाद तो हमने देखे, जागृति, स्वप्न और निद्रा, हम सबको मालूम है ये, लेकिन वो ऋषि कह रहा है कि एक चौथा पाद, एक फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसको उसने कुछ नाम नहीं दिया, क्योंकि वो इंद्रियातीत, उसको तुम इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते, वो तुम्हारे इंटेलेक्चुअल कंसेप्चुअलाइजेशन में वो सिर्फ कंसेप्चुअल ही रहेगा, वो परसेप्चुअल नहीं हो, वो कभी रुत नहीं बने। इसलिए उसको अमात्र कह दिया, कि उसके लिए कोई मात्रा नहीं। पहले को अमात्रा दी, दूसरे को उ मात्रा दी, तीसरे को म मात्रा दी, इसको अमात्र रख दिया, क्योंकि वहां पे भाषा ही नहीं है, लैंग्वेज ही नहीं है, वहां पे कोई मन नहीं है, तुम्हारा अहंकार नहीं है, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम्हारे इंद्रिय नहीं है जो कि वो उसे पहचान सके, मेमोरी नहीं है कि प्रत्यभिज्ञा हो जाए, रिकॉल हो जाए, प्रचिति मिले, प्रतीति मिले, कुछ नहीं है होगा वहां पे। तो इसलिए उन्होंने उसको तुरीय कह दिया। तुरीय मतलब चौथा, संस्कृत में तुरीय का अर्थ है फोर्थ, द फोर्थ स्टेट, वो चौथा पाद। सोयम आत्मा चतुष्पाद। दूसरा श्लोक क्या है मांडुक्य का? सर्वम ये तद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये एक महावाक्य है, हाँ? वेदों के जो चार महावाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये अयम आत्मा ब्रह्म, यह मेरा आत्मा ही ब्रह्म है, यह मांडुक्य उपनिषद के दूसरे श्लोक से आता है, ये महावाक्य। और ये महावाक्य मतलब क्या है? वो ऋषियों के रियलाइजेशन से किसी को ऐसा रियलाइज हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, उसके स्फूर्तता से निकल गया उसके चित्त से, अहम ब्रह्मास्मि। दूसरे गुरु ने कहा वो शिष्य को कि तत्वमसि, अरे भाई तू ही है वह, तत्वमसि। तीसरे को पता चला प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो मेरे बुद्धि के पीछे जो प्रकाश छिपा हुआ है वही ब्रह्म है। और चौथे को पता चला कि ये जो हृदयस्थ आत्मा है, अयम आत्मा, यह मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसे वो महावाक्य है जिनको हमें रियलाइज करना है किसी भी फॉर्म में। यहाँ पे वही बात चल रही है। तो इसलिए वो चौथी अवस्था जो है, चौथा स्थान जो है, उसका कोई नाम नहीं है, अमात्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि जब ओम कहोगे तो ओमकार का उच्चार करोगे, तो ओम खत्म होने के बाद का जो साइलेंस है, जो अमात्र है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ना कि ओम। क्योंकि ओम तो जागृत है, स्वप्न है, निद्रा है। हमको उसका उल्लंघन करना है, सीमोल्लंघन करके हमें चौथे अवस्था में जाना है। और यही कोई नहीं जानता, सब लोग ओम में ही अटके रहते हैं। लेकिन ओम के बाद जो शांति अनुभव होती है, वह शांति अनुभव करना है, वह तुरीय अवस्था है। समझे? तो जब भी ओम का जाप करोगे, तो तुम्हारा जो जाप रहेगा, तो इसमें कृष्णा ने उद्धव को भागवत में समझाया है कि ओम का जाप कैसे करते हैं। तो उसने कहा कि वो जो, अब मैं वो उसको अंग्रेजी में बता रहा हूँ कि वो स्टार्ट द ओ इन अ बैरिटोन, मतलब धीर गंभीर, जहाँ के उसका स्पंदन जो है, अ का स्पंदन यहाँ उर में शुरू है। हाथ रखो इधर अपर स्टर्नम पे ऐसा, और बोलो, यू विल फील द वाइब्रेशन अ का। तो ओ यहाँ से शुरू होना चाहिए, ओ का वाइब्रेशन यहाँ। और फिर लिप्स, तो तकरीबन 3 सेकंड के लिए ओ रखो, 3 से 4 सेकंड, फिर लिप्स बंद कर दो, तो उसी का मकार हो जाएगा। एंड देन मकार कमल नाल वत कोमल, ऐसा कहा है कृष्ण, कि वो जो मकार है वो डिजॉल्व, वो इतना कोमल और सूक्ष्म होना चाहिए कि वो जैसे कि वो डिजॉल्व होना चाहिए। सो मकार विल गो टिल योर ब्रेथलेस, और वो मकार डिसॉल्व हो गया कि वो जो शांतता रहेगी, उसमें रहो, उसको अनुभव करो। और फिर शांति से दूसरी सांस लेनी है, वो स्टिलनेस को एक्सपीरियंस करते हुए, और फिर से दूसरा ओम कहना है। तो इतना शांति से होना चाहिए, इतना फोकस से होना चाहिए कि क्या कर रहे हो, इसके पूरे पूरे अवेयरनेस के साथ होना चाहिए। जैसे ये मांडुक्य की बात चल रही है, वैसे मुंडक उपनिषद है, जिसमें बहुत सुंदर वर्णन है इसका। उसने कहा है, प्रणवो धनु शरो ही आत्मा, ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते, अप्रमत्तेन वेदव्यम शरवत तन्मयो भवे। मतलब ये जो ओम जो है, मानो ये धनुष्य, बाण जो है वो मेरी आत्मा है, और ब्रह्म जो है वो लक्ष्य है। अंदर ही, अंदर में ही है, सब अंदर है, कहीं बाहर लक्ष्य नहीं है। कंफ्यूज मत होना। और अप्रमत्तेन वेदव्यम, मतलब पूरा प्रत्याहार करके, पूरा अंतर्मुख होके, पूरा अंतर्मुख हो गया हूं। मेरा टोटल कंसंट्रेशन अभी अंदर की दिशा में है। बाहर से टोटल डिस्कनेक्ट हो गया, प्रत्याहार घटित हो गया, और अंदर में मैंने वो प्रणव का धनुष्य उठाया है, मतलब ओम का। और मेरा ओम शुरू जब होगा, तो मैंने उस पे प्रत्यंचा चढ़ाई, और मेरा आत्मा का बाण उसे लगा दिया है। और जब वो ओम, तो वो मकार जब डिसॉल्व होगा, तो वो बाण मेरे ही अंदर हृदयस्थ ब्रह्म में ऐसे घुस जाएगा। और उसके साथ एक तन्मय, तन्मयम तन शरवत तन्मयो भवे, तो वो तन्मय हो जाएगा, एक रूप हो जाएगा, उसमें घुस के
डिसॉल्व हो जाएगा। समझ गए? तो ओम ऐसे कहना है, इस भावना। तो पतंजलि कह रहे हैं तज्ज, उसका आगे का सूत्र देखो कि तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। तो यह भावना चित्त में रख के उसका जाप कर। मुझे क्या, कौन सी भावना? यह भावना, प्रणवो धनो शरो ही आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते। कितनी सुंदर कल्पना है, आप सोचो कि पूरा अंतर्मुख हो गया हूं और प्रणव का धनुष्य उठा रहा हूं, प्रत्यंचा चढ़ाई है, खींचा हूं, और जैसे ही वो मकार का अंत हुआ, मेरा बाण घुस गया है उस ब्रह्म में, और वहां पे वो डिजॉल्व हो ब्रह्म। फिर मैं गहरी धीमी सांस लूंगा, फिर दूसरा बाण चढ़ाऊंगा, फिर जाऊंगा अंदर। दैट इज द मीनिंग ऑफ तज्जप तदर्थ भावना। ओम किसका नाम है? ब्रह्म का, ईश्वर का। मेरा नाम अशीत है, तो मैं अशीत से वाचक हूँ, वाच्य हूँ अशीत से। मेरा वाचक, तस्य वाचक प्रणव, राइट? वाचक मतलब नाम। तो मेरा वाचक अशीत है, मैं अशीत इस शब्द से वाच्य हूं। जब तुम अशीत कहोगे तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, राइट? मेरे को अभी किसी ने पुकारा अशीत, तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा ना। अब तुम किसको पुकार रहे हो? ब्रह्म को। तुम ओम कहते हो ना, तो ब्रह्म को पुकारते हो। तो ओम ब्रह्म मतलब तुम्हारा कॉन्शियसनेस, तुम्हारा अवेयरनेस जहां से आया, उसका सोर्स। तो वो कितना अवेयर रहेगा, वो कितना अलर्ट रहेगा, वो कितना कॉन्शियस रहेगा? हाँ, तुमसे हजारों करोड़ों लाखों अनगिनत गुना, इन्फिनिटली मोर कॉन्शियस देन यू। क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियसनेस तो तीन, कभी जागते हो, कभी सपन देखने हो, स्वप्न देखते हो, कभी सोते हो, वो तो घूमते रहता है। लेकिन उसका कॉन्शियसनेस, वो तो वो तो कालातीत है, वो काल काल के परे है, वो तो अजन्मा है ना? तो वो कितना अलर्ट रहेगा भैया? और तुम उसको पुकार रहे हो ओम, तो वो सुनेगा नहीं। वो सुनेगा नहीं, वो उसको तो सब मालूम है, तुम्हारा अंदर बाहर, तुम्हारा भाव क्या है, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम्हारा सीरियसनेस क्या है, सब मालूम है उसको। तुम क्या समझते हो? ये पिक्चर वाले बिगाड़ते हैं। वो अमिताभ बच्चन जाके मंदिर में, भगवान अब तुम मुझे सुनोगे या नहीं, फिर घंटा बजेगा ढैन ढैन ढैन। वो और कोई जाएगी माँ, फिर वो सर पटक लेगी ऐसे ऐसे, भगवान तुमने। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, दिस ऑल सच हम्बग यार, टोटल हम्बग। बेचारे अंधे नहीं वो नियमान यथा अंधा, अविद्यायाम अंतरे भव। और एक कठोपनिषद की श्रुति है, इतनी सुंदर है वो, मुझे बहुत पसंद आती है। वो कहती है कि अविद्या अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानाः जंगन्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ाः अंधे नैव नियमानाः यथा अंधाः। मतलब अविद्या, हाँ अविद्या, गंवार, अनपढ़ विद्या ऐसी जहन में दौड़ रही है, कूट कूट कर अंदर भरी है, और खुद को ग्रेट समझ रहे, खुद को महान पंडित समझ रहे। और तुम्हारे और उनके पीछे अंधों का काफिला चल रहा है, ये खुद अंधे है, टोटल ब्लाइंड है। और अंधों अंधों के काफिले को एक उबड़ खूबड़ पथरीले कांटों से भरे रास्ते पे लीड कर रहे। तो क्या तमाशा हो, तुम सोचो। और यही चल रहा है दुनिया में। पतंजलि कह रहे हैं कि ईश्वर तत्व को समझो, उसका नाम दिया हुआ है ओम, और वो ज्वलंत तत्व है। दिस इज रेस्प्लेंडेंट।
तुम सोच भी नहीं सकते, इतना अवेयर है। तो तुम एक बार ओम कहोगे तो वो सुनना है, उसका परिणाम होना है। So don't take your om lightly because the man is listening, the entity is listening. और यहाँ पे लोग कंपटीशन करते हैं ओम का, क्लास में मैं देखता हूँ ना, तो मेरा ओम कितना सबसे ज्यादा लंबा चलेगा, तो वो ऐसा खींचेगा खींचेगा खींचेगा, प्रेशर आ जाएगा पीठ नीचे, इतना खींचेगा, इतना खींचेगा, और फिर ओम चलते रहेगा उसका। मैं धीरे से आंख खोल के देखेगा सबका खत्म हो गया है क्या, ओम मेरा सबसे लंबा चल रहा है। व्हाट रबिश, टोटल नॉनसेंस। That is because we don't know. Nobody tells us what it is. So these are very powerful. पतंजलि ने यहाँ पे कहा, यहाँ तक कह दिया है कि ईश्वर प्रणिधानाद् वा, मतलब दिस इज अल्टरनेटिव बताया है टू रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ सबीज समाधि। ईश्वर प्रणिधान इज द अल्टरनेटिव बताया है, तो इट इज सो पावरफुल। पतंजलि खुद बोल रहे हैं यार, लेकिन वो ऐसा समझ कर, सो तद जप तद अर्थ भावना, ऐसा जाप, इसको ईश्वर परिधान माना है। तब क्या होगा? ततः प्रत्यक चेतना, चेतनादिगमोप्यंतराय भावश्च। तब जब तुम, कब? तो जब ये प्रणवो धनो शरो ही आत्मा ब्रह्म तद लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम। और वो अंतर्मुक्ता, वो कैसी अंतर्मुक्ता है? अप्रमत्तेन वेधव्यम, मतलब टोटल कंसंट्रेशन से। जैसे आर्चरी चल रही है यहाँ पे, आर्चरी में अगर ओलंपिक में आर्चरी कर रहा है कोई गोल्ड मेडल के लिए, जस्ट इमेजिन ओलंपिक के गोल्ड मेडल के लिए आर्चरी चल रहा है, तो वो बाण कैसे रहेगा? अर्जुन जैसे रहेगा यार। अर्जुन को जैसे सिर्फ एक आंख दिखी थी, बाकी सब कुछ मिट गया था। उस अंतर्मुखता से, उस एकाग्रता से हर एक ओम को कहना है, इस समझ के साथ कहना है कि मैं तीनों स्थानों का सीमोल्लंघन करके चतुर्थ स्थान में पहुंच रहा हूं। मेरा हर बाण, मेरी हर सांस, वह ब्रह्म लक्ष्य में एक रूप हो रहे। इस भावना से तद जप तद अर्थ भावनम, अर्थ मतलब जो पूरा वर्णन है ईश्वर का, जो पहले 3 सूत्रों में हुआ है, वो उसके ऊपर बहुत चिंतन मनन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। ये एक टॉक सुनने से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ईश्वर के क्लियर नहीं होने वाले, तुमको बहुत चिंतन मनन करना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा, एक एक सूत्र को लेकर उसको तर्क लगाना होगा, तार्किक बनना ही पड़ेगा तुमको। डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग ऑन ब्लाइंड फेथ। Don't accept anything on blind faith because you never know when you will be misled. समझे क्या? Unless the source is agama, you cannot rely. आगम मतलब वो सही में, एक तो वो शास्त्रों से आया हुआ ज्ञान चाहिए, उपनिषदों से आया हुआ ज्ञान चाहिए, या फिर जो गुरु सही में जीवन मुक्त हो गया है, ऐसे गुरु के मुख से वो ज्ञान चाहिए। अदरवाइज सब, हर एक चीज तुम अपने खुद के तर्क पर परखो, परखो उसको अपने बुद्धि से, अपने तर्क से।
तो इसके लिए तुमको इन सूत्रों पे चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, और फिर ये सूत्र मंत्र बन जाते हैं। मननात् त्रायते इति मंत्रम। हर सूत्र में इतनी पावर है, हर सूत्र में इतनी पावर है कि तुम उसके ऊपर मनन करोगे, चिंतन करोगे और निधि ध्यासन मतलब ध्यान लगाओगे, तो वो सूत्र मंत्र बन जाएगा, उसमें मांत्रिक पावर आ जाएगी। तो अर्थ क्या है? अर्थ मतलब ईश्वर कौन है, कैसा है, वो क्या है, एग्जैक्टली वो अर्थ हो गया। उसका तीन शब्द है यहाँ पे, तत् मतलब उसका, उस ब्रह्म का, ईश्वर का, जप, अर्थ और भावना, ये तीनों एक साथ होने चाहिए। वो जप हो रहा है मतलब हर बाण उठा रहा हूं मैं पूरे नॉलेज के साथ। बाण क्या है? मेरी आत्मा है, ये जो मेरा लाइफ जहां से निकला उसी में वापस घुसाना है मुझे, उस बाण को वहीं पर डिसॉल्व करना है, वहीं से निकला हुआ है। और यही प्रक्रिया मुझे करते रहनी। दैट इज द मीनिंग ऑफ तत् जप तदर्थ भावनम, दैट इज द मीनिंग ऑफ ईश्वर प्रणिधान। ओके, एंड यू विल सी, योगेन योगो ज्ञातव्य, तुम जितना इसका अभ्यास करोगे उतना तुमको खुद को रिविलेशंस मिलते जाएंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ योगा। I cannot teach you yoga. I can only share my experiences with you. For that matter, any teacher, any guru. वो तुमको, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस तुमको खुद को जब तक के नहीं होंगे, और ये जरूरी नहीं है कि तुमको ऐसे ही होंगे जैसे मैंने या और किसी ने शेयर किया है, तुमको तुम्हारे खुद के होंगे। इसलिए तो चार महावाक्य निकले ना, एक नहीं निकला। किसी को अहम ब्रह्मास्मि, किसी को अयम आत्मा ब्रह्म, किसी को प्रज्ञान ब्रह्म, किसी को तत्वमसि। राइट? सो योगेन योगो ज्ञातव्यो। तुम ये जाप करोगे अर्थ के साथ और वो भावना के साथ, तुम्हारे लिए दरवाजे खुलते जाएंगे। ये योग के हर हर अंग में ये होता है। यमों में होगा, नियमों में होगा, आसनों में होगा, प्राणायाम में होगा, प्रत्याहार में होगा, धारणा में होगा, ध्यान में होगा और समाधि में होगा। हर एक अंग का जैसे जैसे तुम्हारा अभ्यास बढ़ते जाएगा, तो उस अंग के जो फैसेट्स हैं, पहलू, वो तुम्हारे लिए रिवील होते जाएंगे, दरवाजे खुलते जाएंगे, तुम और डीप में जाते जाओगे। बिलीव मी, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस। तो इसलिए पतंजलि कह रहे हैं कि तद जप तद अर्थ भावनम, तद भावना, दैट इज द मीनिंग ऑफ ईश्वर प्रणिधान। अब ये करने से क्या होगा? तो ततः प्रत्यक चेतन अधिगम अभी अंतराय अभाव। तो पतंजलि कह रहे हैं इससे दो चीजें होंगी। ये तो प्रत्यक मतलब अंदर का वो जो चेतन है उसका अधिगम होगा, मतलब उसका साक्षात्कार होगा। ही विल रिवील हिमसेल्फ अनटू यू। वो तुम्हारे सामने आएगा। और और फिर क्या होगा? उसके साथ साथ अंतरायों का मतलब जो ऑब्स्टिकल्स है योग के मार्ग पे, वो ऑब्स्टिकल्स दूर होने लगेंगे, दूर हो जाएंगे वो। सो इट्स अ कॉन्करेंट प्रोसेस, कि जिसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। आज के लिए इतना इंफॉर्मेशन काफी है। इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करो, मनन करो। अभी श्रवण हो गया है ना, श्रवण, फिर अभी उस पर मनन। मनन करके तुम जिस निष्कर्ष पर तुम्हारे तर्क से पहुंचोगे, बारंबार मनन करके, और फिर जो तर्क फाइनल होगा उसको बारंबार चित्त में लाना, इसको चिंतन बोलते हैं। बारंबार मेमोरी में लाना उसको, चिंतन, ताकि उसका इंप्रेशन, संस्कार बन जाए। हमने संस्कार की बात की स्टार्टिंग में, ताकि फिर वह मेमोरी में वही रिकॉल हो, उसको चिंतन बोलते हैं।
जब मेमोरी में वही रिकॉल होने लगेगा तो ऑटोमेटिक उस पर ध्यान लगने लगेगा, जिसको निधि ध्यासन बोलते हैं। कि जब मेमोरी में वही रिकॉल, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस जैसा, दैट इज कॉल्ड निधि ध्यासन। तो श्रवण, मनन, चिंतन, निधि ध्यासन, ये चार जो है, ये इसको श्रवण चतुष्टय है। मतलब श्रवण, ये चार स्टेजेस में आगे बढ़ना हो चाहिए। श्रवण चतुष्टय क्या है? तो श्रवण, मनन, चिंतन, निधि ध्यासन। ओके, तो करो अभी। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर।